मैं इस वक्त पंचकुला में हूँ और मेरे सामने यहाँ भारी भीड़ जो है यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रही है। और दशहरा ग्राउंड जो है वो भर चुका है पूरी तरह से, लेकिन भीड़ अभी भी जा रही है। और मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? हम भिवानी से। भिवानी से आए हैं? तोताराम सैनी। अच्छा, सैनी समाज से। सैनी समाज तो से। इस बार तो जो है समाज को बड़ा एक सम्मान दे दिया है बीजेपी। हमने जोर लगाया है, ये सामान तो जब मिला है ना, जोर लगाया है। अच्छा, हाँ जी, हर बिरादरी से हमने हमने लोगों के पैर भी पकड़े हैं। अच्छा, हाँ जी, माफी भी मांगी है, भाई कोई गलती हो, कान भी पकड़े हैं हमने। अच्छा, बनने क्या हरियाणा में था? तीसरी बार भी बनेंगे। अभी क्या कुछ नई उम्मीद क्या है? उम्मीद तो अब फटाफट हम नौकरी देंगे, फटाफट। हाँ जी, फटाफट। जैसे राहुल गांधी बोला था ना, खटाखट खटाखट, हम फटाफट फटाफट आप देंगे नौकरी? हाँ जी, आपकी सरकार मतलब नायब सिंह जी सैनी सरकार। हाँ जी। और वो कह रहे हैं कि इसमें जो है अब भी ईवीएम जो है मशीनों में घपला हुआ है और 20 सीटें जो है हार रही थी। जी वो दिन के सपने ले रहे हैं जी वो। अच्छा, हाँ जी, कोई तो रावाई बातें हैं। हाँ वाह वाह बातें हैं। सैनी समाज के लोगों से हम बात कर रहे थे, तो सैनी समाज को तो बहुत बड़ा सम्मान है कि भाई मुख्यमंत्री उनके एक साधारण नेता को पहले उस एमएलए से एमपी बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब तो मतलब कांग्रेस और जो बातें बनाती है ओबीसी की जी, कांग्रेस खत्म, बिल्कुल खत्म। और राहुल गांधी पूरे देश में जाके कहते हैं कि ओबीसी को कोई पूछ ही नहीं रहा। ये क्योंकि यहाँ इनकी दाल नहीं गलेगी। हरियाणा में? हरियाणा में क्या, पूरे हिंदुस्तान में नहीं गलेगी। और यूपी में 10 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, कह रहे हैं अब मिलके हम अखिलेश के साथ। कुछ भी नहीं होगा जी। वहाँ हमारे यहाँ पे जो नायब सिंह सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री हरियाणा टीम के कप्तान दोबारा चुने गए हैं। हम हरियाणा वासियों की तरफ से उनको बधाई देते हैं जी। सैनी समाज क्या क्या कह रहा है? सैनी समाज मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए? एक सैनी समाज के नहीं जी, 36 बिरादरी के हैं ये सीएम साहब जी, एक बिरादरी के नहीं है। क्या आप मानते बढ़िया मतलब आम आदमी की बात सुनने वाला मुख्यमंत्री है, सीएम आवास के दरवाजे सबके लिए? जैसे गुजरात के अंदर मोदी जी बीजेपी की पार्टी 25 सालों से राज कर रही है, यहाँ नायब सिंह सैनी जी को कोई हरा नहीं सकता। हरियाणा में राज करेंगे नायब? बिल्कुल जी। अच्छा। 2047 तक बीजेपी रहेगी। 2047 तक बीजेपी रहेगी। देखिए बड़े दावे कर रहे हैं उनके समर्थक जो है जी। जिंदाबाद। ईश्वर का मुख्यमंत्री न्याणा सर, ये 36 बिरादरी एक चला है, जितनी भी नौकरी दे रही है। मतलब पैसे वाले बैठे हैं, गरीब घर के बच्चे ने जिसको मतलब रोटी सवेरे से शाम को मिलने की इच्छा नहीं है, उनके बच्चे मतलब बिल्कुल साफ नीति से बिना पैसे से नौकरी लग रहे हैं। और इसमें हमारा जो इसराने हल्के से कृष्ण लाल पवार है, उसका भी उसमें सहयोग है। हाँ जी, बच्चों के लिए मतलब जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत खिलाड़ी इसराने हल्के से बहुत ऊपर पहुंचा दिए हैं। और बिल्कुल बनिया पैसे और बनिया हरियाणा नॉन स्टॉप बढ़ेगा आगे। हाँ बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। 10 साल में और काम होंगे। हाँ बहुत ज्यादा काम होंगे। ठीक है, बड़ी उम्मीदें लेकर के आए। देखिए नायब सिंह सैनी जी के जो समर्थक हैं सारे हरियाणा में से। जी साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं दक्षिण हरियाणा महेंद्रगढ़ से आया हूँ। साउथ हरियाणा से आए हैं? हाँ जी, महेंद्रगढ़ नारनौल महेंद्रगढ़ नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ नारनौल। जी जी, क्या है? हाँ जी, अटेली विधानसभा। हमारे जिले की चारों सीटें बीजेपी ने अच्छे मार्जिन से जीती। अच्छा, वहाँ तो मान रहे थे कि भाई यहाँ इस बार बड़ा खेल होगा और कांग्रेस सारी सीटों पे वहाँ हरा देगी बीजेपी को, तो वहाँ चारों की चारों जीत ली बीजेपी। खेल हो गया, उनकी जलेबी और उनके लड्डू रखे रह गए। शायद एक सीट जीती है उन्होंने, नांगल चौधरी की एक सीट गलती से जीती गई। अच्छा, वो गलती से जीत गई? हाँ जी, वहाँ कोई कास्टिज्म का कोई फैक्टर था। अच्छा। इसलिए वो होगी। तो नायब सिंह जी सब किस तरह की उम्मीद है जो इतनी लाखों की भीड़ आ रही है? दक्षिण हरियाणा को नायब सिंह जी से बहुत उम्मीद है। हमारे वहाँ विकास की जरूरत है। अच्छा, हमारे वहाँ अभी तक कांग्रेस का विधायक राव दान सिंह बनता रहा, वो यहाँ से जीतकर और गुड़गांव और दिल्ली में बैठ के ड्राइंग रूम की राजनीति करता था। ड्राइंग रूम की राजनीति मतलब उन्होंने कभी हल्के में आकर के नहीं देखा। अच्छा, इधर नॉर्थ हरियाणा अम्बाला है, पंचकुला है, नारायणगढ़, यमुनानगर है, इधर के लोग कहते हैं कि पहले जो रोहतक और भिवानी, सिरसा इन जिलों के लिए काम ज्यादा होता था। आप कह रहे हैं साउथ में भी नहीं हुआ? कांग्रेस काम कहाँ कर रही? हुड्डा साहब 1.5 जिले के सीएम थे। अच्छा, पूरा रोहतक और आधा झज्जर। रोहतक और झज्जर। इसके अलावा हुड्डा साहब को कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन हमारे भिवानी के लिए रोड है, रोहतक भिवानी रोड, वो भिवानी में इंटर होते ही 20 फुट का हो जाता था और भिवानी से रोहतक की तरफ
मतलब इतना भेदभाव, हाँ जी बिल्कुल, बहुत भेदभाव हुआ है। इतना भेदभाव मतलब उनके कार्यकाल। हरियाणा के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। तो अब जो बिना पर्ची बिना खर्ची वाली मतलब बात सही है। इन नवयुवकों ने किसी की सुनी ही नहीं जी। 18 से 22-25 साल वाले जो लड़के हैं, उनका एक ही नारा था, बिना खर्ची बिना पर्ची। अच्छा, तो वो नारा चल पड़ा, मतलब हाँ जी, लोगों ने भरोसा किया उस पे। हाँ जी, बीजेपी पे भरोसा किया है जी। और बीजेपी, हम आशा करते हैं, ये नौजवान आशा करते हैं, दिखा भाई, इन सब की आशाएं हैं। ये जो नौजवान आए हैं, देखिए युवा भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं आज। नायब सिंह जी से बड़ी उम्मीद है। हाँ जी, बड़ी उम्मीद बीजेपी से हमें बड़ी उम्मीद है। अपॉइंटमेंट लेटर लेने आए हैं। हाँ जी, आपने बताया था, कौन सा हल्का बताया था अपना? मेरा महेंद्रगढ़ हल्का है जी। हाँ जी। बाई कास्ट किस कास्ट? मैं राजपूत कास्ट से हूँ जी। राजपूत समाज के लोगों ने बम्पर वोट दिया। बम्पर वोट दिया है जी, 30,000। अच्छा, 30,000 के करीब हमारे वोट हैं, एक तरफा बीजेपी की तरफ पड़े हैं। एक तरफा। मेरा गांव जिले का सबसे बड़ा गांव है सतना। हमारा कार्ड रखिए और फिर कभी आपसे थैंक मिलेंगे, यू। आपके जिले में आएंगे तो बातचीत करेंगे। और देखिए नायब सिंह जी के जो समर्थक हैं पूरे हरियाणा से जो यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी उम्मीद है लोगों को और कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव होगा। अगले 5 साल हरियाणा चमकेगा, नॉन स्टॉप बढ़ेगा हरियाणा। ये उनके जो समर्थक हैं ये दावा कर रहे हैं।